आप सभी को श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि इस धरती पर केले का वृक्ष कैसे आया। शिव पुराण में लिखा है, एक बार इंद्र और बृहस्पति आपस में विचार करने लगे। तब इंद्र बोले कि गुरुजी, आप देवताओं के गुरु हैं और मैं देवताओं का राजा। हमारा सम्मान सभी देवता करते हैं, लेकिन एक शिव जी ऐसे हैं जिनको हम लोग हाथ जोड़ते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। जरा आज देख के आए और ये जाने कि हम आखिर शिव जी के हाथ क्यों जोड़ें। और दोनों शिवलोक की ओर चले गए। अब शिव जी समझ गए कि इंद्र और बृहस्पति के मन में क्या चल रहा है, तो शिव जी ने अवधूत का रूप धारण किया। अवधूत का रूप यानी कि छोटे से बच्चे के रूप में नग्न रूप धारण किया और शिवलोक के बाहर खड़े हो गए। अब जैसे ही इंद्र और बृहस्पति शिवलोक के बाहर पहुंचे तो अवधूत ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। तभी इंद्र बोले कि हमें अंदर जाने दो, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। मैं देवताओं का राजा इंद्र और ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, हमको अंदर जाने दो। अवधूत ने कहा, मैं आपको किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने दूंगा। तब इंद्र क्रोध में आकर बोले, देख हमसे जिद मत कर। अगर मुझे क्रोध आया तो मैं तुरंत तेरा जीवन यहीं समाप्त कर सकता हूं। अवधूत बोले, ताकत है तो करके देख ले, मैं मरने को तैयार हूं, तू मुझे मार के देख। तुरंत इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र निकाल लिया और जैसे ही छोटे बच्चे पर इंद्र ने उस वज्र का प्रहार किया, उसी वक्त भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने अपना असली रूप धारण किया, वैसे इंद्र और बृहस्पति माफी मांगने लगे कि हे कैलाशनाथ, हे कैलाशपति, हे केदारनाथ, हे भोले बाबा, आप हमको क्षमा करो, आप हमको क्षमा करो। लेकिन भगवान शंकर बड़े क्रोध में थे और क्रोध में उन्होंने इंद्र और बृहस्पति को श्राप दे दिया। सबसे पहले इंद्र को श्राप दिया और बोले कि ऐ इंद्र, तुझे अपने राजा होने पर बहुत गर्व है ना? तू ये सोचता है कि मैं देवताओं का राजा स्वर्ग में क्या बैठा हूँ तो सब तेरा ही सम्मान करेंगे। अरे इंद्र, तेरे को बनाने वाला मैं हूँ, तेरे को सिंहासन पर बैठाने वाला मैं हूँ और तू ही मेरे से सम्मान की प्राप्ति की कामना करता है। इंद्र, तेरे अंदर बहुत अहंकार है, तो जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि बार बार राक्षसों के द्वारा तेरा राज्य छीना जाएगा और बार बार भक्तों की, ऋषियों की स्तुति पर भगवान अनेकोनेक रूप में धारण करके तेरी रक्षा करेंगे। और सामने बृहस्पति गुरु खड़े थे। भगवान बोले, ऐ बृहस्पति, तुम ज्ञान के देवता हो, इसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि जड़ है। जड़ अर्थात जिसके अंदर चेतना नहीं होती, पत्थर की भांति। भगवान बोले, ऐ बृहस्पति, तुमने इंद्र का साथ देके अपनी बुद्धि को भी जड़ बना लिया है। मैं श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर पेड़ बनकर, जड़ बनकर रहोगे। जैसे ही बृहस्पति जी ने ये सुना, तुरंत भोले बाबा के चरणों में गिर गए। हे नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। बृहस्पति जी बोले, भोलेनाथ, इतना घनघोर श्राप मत दीजिए हमें। तो भोले बाबा बोले कि ए बृहस्पति, श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको पृथ्वी पर पेड़ तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐसे पेड़ बनोगे ना तुमको पानी गला पाएगा, ना आग तुमको जला पाएगी, और साथ ही साथ
जितना तुमको काटा जाएगा उतना तुम बढ़ोगे, और तुम्हारे पेड़ की बृहस्पतिवार को जो भी सुहागन माता पूजा करेगी उसका सुहाग बढ़ेगा। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई कमज़ोर है, कोई बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, और जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसका विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करोगे। तो बृहस्पतिवार के दिन जो भी केले के पेड़ की पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, और बृहस्पति गुरु जी ही इस धरती पर केले के रूप में बनकर आए।